यूपी के संभल में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान अब नए और सख्त चरण में पहुंच चुका है। पहले बुलडोजर की गूंज सुनाई दी और अब जिम्मेदारों पर आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसमें मस्जिद, मदरसा और मकानों पर कार्रवाई के बाद प्रशासन ने अवैध कब्जा करने वालों से भारी जुर्माना वसूलने और भुगतान न करने पर संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर ली है। अब इसको प्रशासन का एक्शन पार्ट 2 माना जा रहा है। बीते रविवार से संभल जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध धार्मिक ढांचे और मकानों के खिलाफ प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। अब इसी अभियान को अग्र स्तर पर ले जाते हुए प्रशासन ने अवैध कब्जा करने वालों पर आर्थिक शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सरकारी जमीन पर मस्जिद, मदरसा, मकान बनाकर कब्जा करने वालों से लाखों रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। प्रशासन ने साफ कर दिया कि यह कार्रवाई सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारे साथ इस समय तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह हैं। उनसे पूछते हैं क्या आगे की कार्रवाई है, किस तरीके से आगे का क्या प्लान है, जिस तरीके से जो अवैध कब्जादारी हैं उनके ऊपर। अभी विगत दिनों में जो सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर और राया बुजुर्ग में जो मस्जिद, मदरसा, तालाब इत्यादि ग्राम समाज की संपत्तियों पर जो कब्जे पाए गए थे, उन पर पूर्व में ही जो आदेश पारित किया गया था उसमें इन लोगों के ऊपर हर्जाना आरोपित किया गया था। कुल राशि लगभग 75 लाख रुपए इन पर आरोपित किया गया है। जो अलग अलग इनके जो मुतवल्ली हैं या इनका जो व्यक्तिगत रूप से मकानों पर कब्जा था, उन कब्जे धारकों से इन पैसे को वसूली की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, ये वसूली की कार्रवाई अगर नहीं हो पाती है, वो जमा नहीं कर पाते हैं, तो आगे किस प्रकार का कदम उठाया जाए? यह वसूली की कार्रवाई भू राजस्व की भांति वसूल की जाती है और भू राजस्व की वसूली में जो नियमानुसार विहित प्रक्रिया है उसमें कुर्की, नीलामी इत्यादि प्रक्रियाएं जो हैं वो अमल में लाई जाएंगी और उस तरह से वसूला जाएगा। ये प्लान लगातार चलता रहेगा अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ? बिल्कुल, जब माननीय उच्च न्यायालय मॉनिटर कर रहा है तो ये हमको करना ही पड़ेगा और हम लोग कर भी रहे हैं। संभल प्रशासन ने सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव में रायापुर बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर बने ढांचों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन के मुताबिक सलेमपुर सालार हाजीपुर में मदीना मस्जिद पर 8 लाख रुपए, मदरसे पर 51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। राया बुजुर्ग गांव में गौसुलभरा मस्जिद पर 8 लाख रुपए और मदरसे पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। तालाब की भूमि पर मकान बनाने वालों पर 1,24,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और इन सभी मामलों में जुर्माने की वसूली के लिए तहसीलदार कार्यालय से आरक्षी जारी की जाएगी। जो आरसी है वो पहले आरसी जारी की जाएगी, फिर एक्शन लिया जाएगा। प्रशासन ने 2 टूक चेतावनी दी है कि अगर समय रहते जुर्माना जमा नहीं किया गया तो रेवेन्यू कोर्ट की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। और बीते रविवार को सलेमपुर सालार और हाजीपुर में सरकारी जमीन पर बनी मदीना मस्जिद कमेटी ने खुद ही ध्वस्त किया। गांव में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और इसी दिन राया बुजुर्ग गांव में भी सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को गिराया गया था। इसके बाद मंगलवार को तालाब की भूमि पर बने मकानों को भी गिराया गया। जिस तरीके से संभल के अंदर अवैध कब्जेदारियों के खिलाफ प्रशासन लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है, जिस तरीके से गांव रायाबुज और सलेमपुर सलार में अवैध तरीके से बनाई गई धार्मिक स्थल, मदरसा और एक बारात घर को प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है और उसको कब्जा मुक्त कराया है। साथ ही उस ज़मीन को पट्टेदारों को भी वितरित किया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से जो कब्जादारी थे उनके खिलाफ प्रशासन ने अब जो कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई करते हुए, पूरी कार्रवाई अमल में लाते हुए उनके ऊपर लगभग 70 लाख से ऊपर अर्थदंड यानी उनके ऊपर दंड डाला है। अब देखते हैं ये जो कब्जाधारी हैं ये इसको कब तक जमा करते हैं, नहीं करते हैं, तो उस पर भी कार्रवाई बड़ी अमल में लाई जाएगी। उन कब्जाधारियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होगी। इसके अलावा और भी अन्य कार्रवाई, जिस तरीके से उनकी संपत्ति और भी कुर्क की जाएगी,